जी, आज हम डिस्कस करेंगे कि अमेज़ॉन के जितने मॉडल्स हैं, अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल, होलसेल और ड्रॉप शिपिंग में फ़र्क क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल की। फॉर एग्जांपल डीके एक ब्रांड नेम आपने चूज़ किया, आपने यूएसए के अंदर उसका ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया, फिर उसकी बेस पे आपने अमेज़ॉन से ब्रांड रजिस्ट्री की परमिशन ले ली। ठीक है, और अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया उसमें। तो आपको साल लगा, 2 साल 3 साल, आपने एक ब्रांड अच्छा बिल्ड आउट कर दिया जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स आपकी मार्केट में इस वक्त लिस्टेड हैं। ठीक है, और अच्छी सेल हो रही है। ठीक है, अब ये एक वेल नोन ब्रांड बन चुका है, राइट। तो इसको कहते हैं प्राइवेट लेबल। अब हम होलसेल पे आते हैं। अब लोग चाहते हैं कि हम कम इन्वेस्टमेंट करें और कम रिस्क पे हम अमेज़ॉन पे काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि डीके ब्रांड से परमिशन लेते हैं कि हम आपकी लिस्टिंग पे मीट होना चाहते हैं और आपका माल हम होलसेल पे लेकर अमेज़ॉन पे सेल करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि एक लिस्ट के ऊपर 5 सेलर बैठे हैं, 10 सेलर बैठे हैं, बाकी कौन है? होलसेलर्स बैठे होते हैं या ड्रॉप शिपर बैठे होते हैं। ठीक है, ये होलसेलर्स आपसे परमिशन लेकर बैठे होते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? अमेज़ॉन होलसेल का मॉडल कहते हैं। अब इसमें प्राइवेट लेबल वाले को क्या फायदा होगा? क्योंकि वो सेल तो डिस्ट्रीब्यूट हो गई, राइट। उसमें ये होता है कि उसकी जो इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लेबल पे बाउंड है, ठीक है, तो अब वो क्या है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। ठीक है, इवन के जितने सेलर बैठे होंगे कि उसकी इन्वेस्टमेंट ख़त्म ही हो जाएगी। ठीक है, और वो एंजॉय करेगा अपने ब्रांड नेम को। अब वो जो इन्वेस्टमेंट होलसेलर से ले रहा है, वो मज़ीद अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च करता जाएगा या मज़ीद नया ब्रांड अपना लॉन्च कर सकता है। ठीक है, तो जो होलसेलर हैं, ठीक है, उनको बेनिफिट ये होता है कि उनकी लेस रिस्क की इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, तो अगर हम ड्रॉप शिपिंग की बात करते हैं अब, तो ड्रॉप शिपिंग के मॉडल में क्या होता है कि एक मार्केट में हम चीज़ देखते हैं कि सस्ती मिल रही है और वही चीज़ सेम डिटो कॉपी सेम ब्रांड की चीज़ दूसरी मार्केट में महंगी बिक रही है। तो महंगी मार्केट में वो सेल करते हैं। ठीक है, वो लिस्ट कर देते हैं महंगी मार्केट में। जो ही वो सेल होती है तो वो जो सस्ती मार्केट होती है उससे वो परचेज करके डायरेक्ट जो है ना कस्टमर को सेंड कर देते हैं। ठीक है, शिप कर देते हैं। तो इसको कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। अगर हम अमेज़ॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो अमेज़ॉन में मीटू कर लेते हैं, जिस तरह होलसेलर मीटू करता है इस तरह ड्रॉप शिपर भी मीटू कर लेता है लिस्टिंग के साथ। ठीक है, और वो देखता है कि वॉलमार्ट में फ़र्ज़ करें सस्ती बिक रही है या ईबे पे सस्ती बिक रही है। ठीक है, या कहीं भी और थर्ड पार्टी सेलर्स बैठे हैं, उनसे ब्रांड वो जो है ना उसके पास ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स पड़ी हैं, तो वो जो है ना क्या करते हैं कि उधर से उठाकर डायरेक्ट कस्टमर को शिप आउट कर देते हैं। तो इसको कहते हैं ड्रॉप शिपर। ठीक है, और अगर हम वर्चुअल असिस्टेंट की बात करते हैं, अमेज़ॉन में वर्चुअल असिस्टेंट का क्या कॉन्सेप्ट है, तो उसमें मैं बता दूं कि वर्चुअल असिस्टेंट कौन होता है? ऐसा बंदा होता है जो वर्चुअली काम करें। तो वो अमेज़ॉन में भी प्रोवाइड कर सकता है सर्विस, वो तीनों मॉडल में सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, तीनों मॉडल में सेपरेटली वो तो इसके अलावा वर्चुअल असिस्टेंट अकाउंट्स एंड फाइनेंस की भी सर्विस दे सकता है। ठीक है, उसके अलावा इंजीनियरिंग की सर्विस दे सकता है, सॉफ्टवेयर की सर्विस, वेबसाइट की सर्विस, कोई भी सर्विस दे सकता है। उसको हम वर्चुअल असिस्टेंट कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।